हाय बच्चों, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे और बढ़िया से मजे कर रहे होंगे। लेकिन बच्चों, इन 2 महीने के लिए मजे लेना कर दो बंद, क्योंकि आज की है आपकी यूपी बोर्ड 2025 की एग्जाम डेट। तो अगर बच्चों आपकी बार यानी 2025 के बोर्ड एग्जाम में अगर आपको अपना कॉलेज टॉप करना है, यदि आपको अपना अच्छा स्कोर करना है, यदि आपको अपनी स्टेट टॉप करनी है, तो बच्चों आज से मेहनत शुरू कर दीजिए, क्योंकि हमारे पास मात्र 2 महीने बचे हैं। तो जिन बच्चों ने अभी तक मैथ का पहला चैप्टर भी खोलकर नहीं देखा है, तो चिंता मत करो, क्योंकि हम आपको लेकर आ चुके हैं केवल महत्वपूर्ण प्रश्न। और बच्चों मैं आपको बता दूं, इन महत्वपूर्ण प्रश्नों में से आपका पेपर बिल्कुल बाहर नहीं जाने वाला है। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तो आज हम आपको लेकर चलते हैं क्लास 12 वालों के लिए मैथ के 5 बहुविकल्पीय महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये बच्चों आपको पहले चैप्टर से लिए गए हैं, और ये मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूं कि ये पहले चैप्टर से जो क्वेश्चन बनता है आपका बहुविकल्पीय, वो इन क्वेश्चनों से बाहर नहीं जाने वाला है। तो अगर ये आपको आज की वीडियो से 1 नंबर हवा में हमें अगर पक्का करना है, तो देख लो बच्चों इसको, वीडियो को लास्ट तक। तो क्या करते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को। तो ये कह रहा है बच्चों, थोड़ा सा ठंड पड़ रही है, हाथ गर्म कर लेते हैं, क्योंकि भाई 1 नंबर पक्का होने वाला है हमारे यहां से आज। तो पहले खुद से सॉल्व करके देखो बच्चों, कितने बच्चे इनको सॉल्व कर पाते हैं, कितने बच्चों की अभी तक कितनी अच्छी तैयारी चल रही है, यहां से पता चल जाएगा। और मुझे कमेंट जरूर करना कि 5 के 5 कितने बच्चों के सही हैं, वो अपना नाम जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना। तो चलिए तो देख लेते हैं कौन से सही है इसके। ये कह रहा है बेटा, एक संबंध आर दर का ए और बी में इस प्रकार संबंध है कि ए जो है वो बी से 1 कम, यानी बी जो है वो ए से 1 कम है, यानी बोले तो ए बराबर बी माइनस 1, और ये बी बड़ा है 4 से, ये भी ध्यान रखना है। तो समुच्चय एन पर परिभाषित है, तो सही उत्तर होगा। इसका क्या सही उत्तर होने वाला है, देख लेते हैं जी कौन सा इसमें सही होने वाला है। पहले नंबर तो आपको डायरेक्टली मैं बता दूं इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे लगाना है। देखो हमें पता है कि बी जो ए का मान जो वो बी से 1 कम है, तो इसमें देखो ये 2 1 4 है, तो भाई ये तो बिल्कुल गलत हो सकता है, क्योंकि यहां पर देख लो जल्दी फटाफट, क्योंकि यहां पर 2 कम है ए, यानी देख लो ए बी, तो यानी 2 कम है कि नहीं है बी से, तो ये पहला ऑप्शन तो एकदम गलत हो जाएगा। अब बात करते हैं बी की। भाई साहब यहां पर देखो ये 4 और 5, भैया 4 जो 5 से 1 कम है, ये सेटिस्फाइड हो रही है, लेकिन यहां पर आओ, यहां पर क्या कह रहा है कि बी का मान 4 से बड़ा है, यहां पर मेकअप कर रखा है इस ऑप्शन का। भाई साहब ये पहचानना है कि भाई जब ये 5 है 4 से बड़ी है संख्या, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। हम कैसे मान लीजिए आपकी बात, वहां बोला है 4 से कम है भी। अब बात करते हैं सी की। अरे सी तो देखते घट गया, क्योंकि ए ऑप्शन की तरह ये। बताओ बच्चों, हम ऑप्शन को देखकर भी बता सकते हैं। अब बात करते हैं डी की। तो डी जो है, अरे 3 और 5, इसने बोला था कि ए का मान कम है बी के मान से, तो कहीं हमसे थोड़ी सी मिस्टेक तो नहीं हो। ओ सॉरी, बी का मान छोटा नहीं है, बी का मान 4 से बड़ा है, बी का मान 4 से बड़ा है। कितनी भारी मिस्टेक हो रही है हमसे। देखो बच्चों आज हम भी फेल हो गए, तो यही चीज आपको ध्यान से देखनी है, लापरवाही नहीं करनी है मेरी तरह, जैसे मैंने लापरवाही कर दी है। तो ये ऑप्शन, क्योंकि भाई 2 कम है तो ये बी नहीं होगा, तो ये वाला होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहां पर देखो ये 1 कम है, और दूसरे नंबर ये 4 से बड़ी है बी का मान। हो गया कि नहीं? इतना आसान क्वेश्चन था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। कमेंट करके बताओ ये क्वेश्चन कितने बच्चों का सही है, आपने पहले से जो लगाया है। अब करते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। तो ये कह रहा है, यदि फलन हमारा x से y में है और ये एक आच्छादक फलन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, ये मैं बता रहा हूं, इसमें जितनी इंपोर्टेंट लगानी हो लगा लो, क्योंकि अब की बार यही पेपर में पूछा जाएगा। और नहीं तो आपकी वीडियो, आज की वीडियो नोट कर लेना, और उस दिन जिस दिन पेपर होगा उस दिन नोट कराना, और देखना क्या ये क्वेश्चन आया है कि नहीं। तो ये चलिए मैं आपको बताता हूं इसका कौन सा सही होने वाला है। तो ये कह रहा है x से जो y में जो फलन है वो एक आच्छादक फलन है, यदि और केवल यदि f का परिसर होगा। समझना बेटा, ये मान लो हमारे पास
मैं ऐसे बताऊं तो डायरेक्ट इसमें कौन सा आंसर होने वाला है, इसमें आंसर होने वाला है सी। और वो कैसे होगा मैं आपको बताने वाला हूं। देखो समझना बेटा है बहुत ही, क्योंकि हमें एक एक पॉइंट सीखना है, तभी तो हमें कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। तो सबसे पहले थोड़ा सा माइक चेक कर लो बेटा, क्या हमारा माइक चालू है कि नहीं। ओहो देख रहे हो माइक भी चालू नहीं है और आवाज आ रही है फोन में। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसे ऑन कर लेते हैं। ये लापरवाही हमने करती है पहले भी। अब थोड़ी सी आपको शुरू में वो आवाज थोड़ी सी अजीब सी आएगी, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं अब थोड़ी सी अच्छी आएगी। तो थोड़ा सा एडजस्ट करना बेटा, क्योंकि मेहनत हम भी कर रहे हैं, तो थोड़ी सी आप भी थोड़ी मेहनत करो आवाज को सुनने के लिए। तो चलिए बेटा, तो यानी ये पहला सेट जो होता है वो एक्स होता है कि वाई होता है। तो ये एक्स से वाई में है परिभाषित, तो एक्स से वाई में परिभाषित है। तो ध्यान रखना ये आच्छादक फलन कब होता है। मान लो मेरे पास ये एलिमेंट है 1 2 3 और इसमें भी 1 2 3 मान के चलो, तो ये हाँ ठीक है चलो यही मान लेते हैं। तो हमारा ये आच्छादक फलन कब होता है ये समझ लो। होने के तो इसमें एक एक की बहु एक एक चेक करते हैं, लेकिन जो है वही देखेंगे इसमें भी। तो अगर प्रत्येक एलिमेंट यानी जो y है, y का जो पूरा सेट है उसका प्रत्येक एलिमेंट के साथ संबंध हो जाए, प्रत्येक एलिमेंट के साथ संबंध हो जाए, तो भाई ये थोड़ा सा यहाँ से गलत हो जाएगा, फलन नहीं होगा फिर, इसलिए मैं थोड़ा सा यानी y जो सेट है उसका प्रत्येक एलिमेंट के साथ अगर संबंध हो जाता है, कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं बचता है, तो उसको हम आच्छादक फलन कहते हैं। क्या कहते हैं, सुनाई नहीं आया, आच्छादक फलन बोलते हैं। अगर कोई एलिमेंट इसमें रह जाता एनीवे 4, तो वो आच्छादक फलन नहीं होता। फिर वो क्या होता, वो उसे बोलते हैं आच्छादक नहीं है या अंतक्षेपी है, ये भी बोल सकते हैं। तो यहां तो भाई मान लो ये आच्छादक फलन है, इसने बोला है, तो जब ये आच्छादक फलन है तो इसने पूछिए रेंज। अब बेटा रेंज क्या होगी, रेंज बोले तो कहांगी परिसर। ये परिसर क्या रहने वाली है कि परिसर होती है जहां जिसमें दूसरे सेट में जाकर तीर लग रहा है, जिन जिन के उनको हम परिसर बोलते हैं। भाई साहब देखो y के प्रत्येक एलिमेंट के साथ तीर लग रहा है कि नहीं लग रहा, जब तो ये आच्छादक बना। और जब ये आच्छादक बना तो ये क्या होने वाला है कि पूरा का पूरा सेट पाई रेंज होने वाली है। यानी जो रेंज होगी वो पूरी की पूरी क्या होने वाली है, एक y सेट होने वाली है। कहां गया y, ये राजी y। बताओ बच्चों समझ में आया। अगर बच्चों आपको बेसिक से एकदम तगड़ा मैथ पढ़ना है और वो भी मात्र इन 2 महीने के अंदर, तो भर भर के कमेंट करो, क्योंकि मैं आपको एकदम 0 लेवल से आपको पूरा मैथ कंप्लीट करा दूंगा इन 2 महीने के अंदर। और मैं गारंटी के साथ बता सकता हूं बच्चों, या कह सकता हूं आपसे कि मैं आपको मैथ 100% सिखाऊंगा। बस थोड़ा सा वीडियो को शेयर करो जितना हो सकता है, और जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करो और बेल आइकन प्रेस भी जरूर कर देना, क्योंकि नोटिफिकेशन आना चाहिए आपको, क्योंकि मैं आपको इन 2 महीने के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो लेकर आने वाला हूं। तो चलिए प्रश्न नंबर 3 पर, यदि ए सेट और बी सेट तो निम्न में से ए से बी में फलन होगा। अब भाई ये पहचान में आएगी कि भैया फलन कौन सा होता है। क्या बात है, हाँ सही है, फलन कौन सा होता है और कौन सा फलन नहीं होता है। तो मैं आपको बता दूं, इन्हीं सेटों को ले लेता हूं, अगर इनमें से कोई भी एलिमेंट बच जाता है उनके वाले घर में से, तो वो फलन नहीं होता है। या फिर हम कह सकते हैं कि इसका संबंध मैंने इससे कर दिया, यानी एक एलिमेंट का अगर 2 एलिमेंटों के साथ संबंध कर दे मैं, तो बेटा क्या होने वाला है, वो फलन नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है, क्योंकि इसको थोड़ी देर के लिए मान लो सन, वो ठीक है सन नहीं, सन माने में, हाँ जी सन मान लो, और इसे मान लो फादर का सेट है ये फादर। तो बताइए बेटा क्या 2 फादरों का क्या एक ही, 2 फादरों का एक ही बेटा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ये यहां पर देखना कोई भी नंबर रिपीटेशन नहीं होना चाहिए शुरू का, तो यहां पर शुरू का रिपीटेशन हो रहा है, तो इसीलिए कि एक का जो है 2 के साथ संबंध हो रहा है, तो ये तो भाई कट हो जाता है। अब इसमें देख लेते हैं, इसमें अलग अलग है बिल्कुल, क्योंकि एक का अलग है 2 का अलग है, तो यही होने वाला है। मैं बता दूं यहाँ पे, आगे चेक करो मत चेक करो, यही होने वाला है, क्योंकि डिफरेंट है, अलग अलग है। लेकिन अब मैं यहां पर और दिखा देता हूं क्यों नहीं होंगे। अच्छा जी, 1 का 3 के संग है, 2 का 2 का संग है, और 3 का 3 का संग है। हाँ इसमें देखो, अच्छा जी मिस्टेक है क्या, 1 का 3 के संग, 2 का 4 के संग। अरे 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 ये सेट दे रखे हैं, कहाँ हम उसमें लगा रहे हैं आइडिया है, ये सेट दे रखे हैं भाई हमें, इसमें देखना ना हमें, तो इन सेटों को बना लेते हैं।
इस सेटों को बना देते हैं यहाँ पर। थोड़ी इतनी जल्दबाजी मत करो, कितनी जल्दबाजी कर रहे हैं। देखो भाई ये सेट करके इनमें बताना है, मैंने सोचा कि ये एग्जाम्पल लेकर बता दूंगा, ध्यान दे रहा था। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना बच्चों, 1 2 3 और बी सेट के अंदर है 2 3 4। तो यहां पर देखो इसमें केवल इसकी बात करते हैं हम। ये तो मैंने आपको बता दिया कि पहला वाला नंबर रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, दो उनके साथ संबंध नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए अभी मैंने बताई बात, तो इसलिए ये नहीं होगा। अब इसकी बात करते हैं, देखो 1 का 3 के संग है और भैया 2 का 4 के संग है। अब ये बात बताओ, ये वाला लड़का, ये वाला जो लड़का है ये कौन को बेटा है? क्या ये आसमान से टपको है? ये आसमान से टपको है क्या? इसका भी तो कोई पिता होगा, जो कि ये फलन नहीं कहलाएगा भाई, क्योंकि समझ में आ गई होगी। तो अब इसलिए यार ये भी गलत होगा, कितनी बड़ी गलती करते थे। अब बात करते हैं सी की। तो देखो इसमें 1 का 3 के संग है, 1 का 3 के संग है, ठीक है जी। 2 का 2 के संग है, 2 का 2 के संग है जी। और उसके बाद 3 का 3 के संग है, 3 का 3 के संग है। इससे तोड़ देता हूं, समझना। तो समझ में आएगी होगी, क्या समझ में आएगी होगी? यहाँ पर एक समझ में आएगी कि यही होने वाला है, क्योंकि संघ का अलग अलग संबंध है, यानी केवल एक और एक संबंध है, ये कह सकते हैं। या इसमें ये जो बेटा है ये एक ही बाप की औलाद है और इसमें कोई भी फालतू औलाद नहीं बची है, तो हम कह सकते हैं यही वाला फंक्शन होने वाला है। अगला क्यों नहीं होगा ये भी समझ लो। देखो यहाँ पर ये रिपीटेशन हो गया, कहां गया ये रहा, तो यानी ये वाला गलत हो जाएगा बेटा, बिल्कुल ऐसे ही आपको ठोक के आना है। तो यही है इसका सॉल्यूशन टेस्ट। अब देखो मान लीजिए ये चौथा क्वेश्चन, तो आर से आर में कोई फंक्शन है और ये फंक्शन हमारे पास 3x द्वारा परिभाषित है, तो सही उत्तर होगा इसका। तो आइए इसको भी मैं भी से बता देता हूं। तो मान के चलना, ये पूछा क्या है इसमें पूछा एक एक की अच्छादक है, दोनों चीज पूछी है भाई, एक एक की अच्छादक या बहु एक एक की या अच्छादक या फिर अंतक्षेपी भी, सारी चीजें पूछी है। तो मैं बता देता हूं, ये फंक्शन हमारे पास 3x है। तो मैंने ये रियल, देखो रियल नंबर से रियल नंबर में, तो मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ 0 1 2 3 और ये -1 -2 इतने नंबर मान ली, क्योंकि ये सब 0 0 जिसमें नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट पॉइंट वाले जितने भी नंबर आते हैं बेटा, वो सभी के सभी कैसे होते हैं? सभी के सभी कैसे होते हैं? अरे सभी के सभी वो रियल नंबर होते हैं बेटा। तो मैं देखो जैसे 0 रखूंगा तो 3 × 0 यानी 0, 0 का संबंध 0 से। अब थोड़ा जल्दी तो नहीं कर रहे क्या? जल्दी तो नहीं बोल रहे? बता देना बेटा, स्पीड थोड़ी कम कर देंगे बोलने की, बस आप बता देना, आपके हिसाब से बताएंगे। तो 1 रखेंगे तो 3 1 3 यानी 1 का संबंध 3 से हो गया। और जैसे ही हमने भैया 2 रखा तो 2 का संबंध 6 से होने वाला है। अब मेरी बात समझना, -1 रखेंगे तो -1 का संबंध -1 के नहीं -3 के संग है। अब इसमें समझना एक की क्या होती है और बहु एक की क्या होती है। एक की होती है कि जो केवल एक और केवल एक ही बार संबंध हो प्रत्येक दूसरे घर में जाकर, उसे हम बोलते हैं एक। अगर कहीं पर जाकर 2 संबंध हो गए, मान लो इसका भी संबंध मैंने इससे कर दिया, या इसका संबंध मैंने ये ठीक कह सकते हैं कि इसका संबंध मैंने इससे कर दिया, यानी 2 एलिमेंटों का एक के साथ संबंध है, तो वहां पर हमारा बहु एक संबंध कहलाता है। लेकिन आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जितने भी हम आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं भैया, ये फैलता जा रहा है, यानी अलग अलग एलिमेंट से इसका संबंध होता जा रहा है। तो इसे हम बोलते हैं एक एक की। भैया एक एक की तो होने वाला है अब, लेकिन एक एक की तो है, लेकिन हम ये भी चेक कर लेते हैं क्योंकि एक एक की तो भैया 2 जगह है। तो अब ये भी लिख लेते हैं अच्छा देखेगा, अच्छा देख के लिए मैं अब ये भी बताया था। दूसरे वाले साइड में अगर कोई एलिमेंट बच गया तो वो अच्छा तक नहीं है। अगर बच रहा है, मतलब क्या बोला मैंने भी, मुझे खुद याद नहीं, दोबारा सुन लो। दूसरे सेट में अगर कोई एलिमेंट नहीं बच रहा है तो वो अच्छादक है, अगर कोई एलिमेंट बच रहे हैं तो वो अच्छादक नहीं है। तो भाई साहब इनका संबंध तो देखो कभी नहीं हो सकता, जो छूट गए हैं कभी नहीं मिल सकती है संख्या, लगा के देख लेना, नहीं है विश्वास तो इसका मतलब क्या होने वाला है कि ये अच्छादक नहीं है। अच्छादक नहीं है यानी एक एक ही है पर अच्छादक नहीं है, एक एक ही है पर अच्छादक नहीं है, एक एक ही है परंतु अच्छादक नहीं है। भाई सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन पता हो जो। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन, 5वें क्वेश्चन पर। हाँ बच्चों, पहले क्वेश्चन खत्म करने से पहले बताओ आपको वीडियो कैसी लग रही है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, क्योंकि हम आपको ऐसे ही एक न्यू वीडियो हर डेली आपको लेके आते रहेंगे और पेपर की जबरदस्त आपकी तैयारी करा देंगे। जिस दिन आप बोर्ड एग्जाम में बैठोगे, जिस दिन मैथ का पेपर करोगे, भाई केवल उंगलियों पर उसको सॉल्व करोगे, ये मेरे गारंटी के साथ मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूँ।
क्योंकि आपको मैं रिवीजन इतना करा दूंगा। चलो चलते हैं 5 क्वेश्चन। समुच्चय 1 2 3 4 में संबंध आर ये रिलेशन दे रखा है और ये हमें बताना है कि भैया स्वतंत्र समय संक्रामक वगैरह वगैरह वगैरह। भाई पढ़ाई नहीं है हम लोग भी, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, मैं हूं यहाँ पर आज, मैं आपको सब कुछ रिवीजन करा दूंगा। तो सबसे पहले ये स्वतंत्र समझो। स्वतंत्र का मतलब होता है कि भैया ये जो एलिमेंट है, जो सेट है, इसका प्रत्येक एलिमेंट यानी इसका जो प्रत्येक एलिमेंट है इसमें इसका स्वयं के साथ रिलेशन होना चाहिए। बस इतनी सी बात है भाई। देख लेते हैं भाई, 1 का 1 के संग है, 2 का 2 के संग है, 3 का 3 के संग है, 4 का 4 के संग है। भाई मिल गई। तो यानी ये स्वतंत्र तो होने वाला है। स्वतंत्र पर इसमें 2 जगह है। अरे लेकिन तुल्यता भी है, जो तीनों हो जाते हैं तुल्यता कहते हैं, ध्यान रखना। तो स्वतंत्र हो गया, मैंने लिख लिया है। रिफ्लेक्सिव हो गया, यहाँ कहाँ कह सकता हूँ, यहाँ कह देता हूँ भैया रिफ्लेक्सिव हो गया। अब मैं चेक करता हूँ, यहाँ देखिएगा तुम्हें रिफ्लेक्सिव है। उसके बाद क्या चेक करते हैं, सम्मित। सम्मित के लिए ध्यान रखना, अगर मेरा संबंध आपसे है तो आपका संबंध मेरे से होना चाहिए। बस इतनी सी बात है, उल्टा है। तो मैं देख लेता हूँ इनको, जो अपने आप से रिलेशन है उनको कभी देखते हैं। तो कहाँ के डिफरेंट, 1 का 3 के संग है तो 3 का 1 के संग कहाँ है। अरे भैया है नहीं, नहीं मिल रहा, किसी ने कहानी बिगाड़ दी हमारी, तो हम कहाँ मुंह दिखाएंगे। तो इसीलिए क्या होगा, यानी ये सम्मित नहीं होगा। तो सम्मित नहीं है, कहां पर है, स्वतंत्र है पर सम्मित नहीं है। अच्छा अब ये कहोगे संक्रामक भी चेक करके बताओ। तो संक्रामक चेक करके बता देते हैं। मेरा संबंध आपसे है और आपका संबंध फोन से है, मान के चलो, या मैं कह सकता हूं मेरा संबंध फोन से है और फोन का संबंध आपसे है। तो भैया आपसे भी मेरा संबंध होना चाहिए, क्योंकि मैं ही तो पढ़ा रहा हूं आपकी तीनियां। जब मैं पढ़ा रहा हूं तो थोड़ा सा तो मानोगे ना मुझे। तो यही संबंध क्या कहलाता है, संक्रामक कहलाता है। वेरी गुड। देखते हैं कैसे, कहां पर है। मैंने कहा 1 का 3 के संग है, तो अब यहां से 3 से ये 3 का खत्म हुआ है। मेरा संबंध फोन पे खत्म हुआ था और फोन का संबंध स्टार्ट हो रहा है फोन से, वो भी तुम पे जाके खत्म हो रहा है। जब मेरा आपसे संबंध चेक किया जाएगा तो यहां पर 1 का 3 के संग है और भैया 3 का 2 के संग है, क्योंकि जहां खत्म हो रहा है 3, तो ये ऐसा पेयर देखो जो स्टार्ट है रहा हो 3 से। तो वेरी गुड। ये तो 1 का 3 के संग है, 3 का 2 के संग है, तो 1 का 2 के संग होना चाहिए। 1 का 2 के संग बिल्कुल है, कौन मने कर रहा है। और देखो जल्दी फटाफट, ऐसा संबंध देखो कि जहां पर मान लोगे 3 का 2 के संग है तो 2 से स्टार्ट होने वाला, ये 3 का 2 के संग है, क्योंकि जो अपने आप से उससे मत देखो। 3 का 2 के संग है और 2 से 2 के संग है, तो 2 का 2 के संग है, बिल्कुल है। कहां है, ये खुद ही। तो यानी ये बिल्कुल संक्रामक होगा। यानी यहां लिख सकता हूं, सिमेट्रिक नहीं है बस, बाकी का ये संक्रामक को क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव है। ऐसा ऑप्शन कहां है। स्वतंत्र सम्मित नहीं है भैया, स्वतंत्र तथा संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है। बी ऑप्शन। बताइए बच्चों, बताइए कैसा लगा ये चैप्टर। जिन बच्चों को इस चैप्टर में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है उन्हीं को मैं ये वीडियो लेकर आया हूं। आपको मैं दिखाना चाह रहा हूं कि ये चैप्टर सबसे आसान होता है, तो इसीलिए इस चैप्टर से डरिए मत। मैं आपसे बात कर रहा हूं, इस चैप्टर से आपको एक क्वेश्चन नहीं बचने वाला है। अगर आपको इसी प्रकार अपना डर खत्म करना है और पेपर की बहुत ही अच्छी तरह से तैयारी करनी है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दो जल्दी फटाफट। और मिलते हैं आपको कल की वीडियो में। और आप मुझे ये भी बता सकते हो आपको सबसे ज्यादा डर किस चैप्टर में, किस एक्सरसाइज में लगता है, वो मैं आपको सॉल्यूशन बहुत आसान से दिखा दूंगा। तो धन्यवाद बच्चों।